आदरणीय अखिलेश यादव जी हमसे कुछ क्षणों के बाद हम लोगों के बीच में होंगे। तब तक आप लोगों के बीच, आप लोगों की जागरूकता के लिए, आप लोगों को सम टाइम पास के लिए मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले साथियों, 2022 का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं है, एक मुख्यमंत्री और विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, बल्कि ये चुनाव ये तय करेगा कि उत्तर भारत की अगले 50 साल की राजनीति क्या होगी। ये राजनीति सांप्रदायिकता की आग में जलने वाली राजनीति होगी कि समाजवाद के साथ विकास और तरक्की पर चलने वाली राजनीति होगी। ये चुनाव ये तय करेगा कि दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को जो संवैधानिक अधिकार मिले थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने प्रारूप कमेटी का अध्यक्ष बनते ही जो हमको संविधान नहीं आता, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व भाईचारे का, वो संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। ये चुनाव ये तय करेगा कि आने वाले समय में आपके बच्चे, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के बच्चे सरकारी, गैर सरकारी नौकरियों में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये चुनाव ये तय करेगा कि आने वाले समय में आपको 25 लाख लैपटॉप मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कन्या विद्याधन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो साथियों, सवाल बहुत बड़ा है। आज हमारे पास सब कुछ है। आप देख रहे हैं कि 12 बजे से आके यहाँ का नौजवान, ये आपकी ताकत है, किसी भाजपा के पास ऐसी ताकत नहीं है। सिर्फ मीडिया के बदौलत, सिर्फ मीडिया के बदौलत कोई ये नहीं कह सकता है कि समाजवादी पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है। आप जिस भावना के साथ जुड़े हो, मैं बता दूं कि पूरे भारत में कोई ऐसा दल नहीं है जो भावना के स्तर पर इस तरह अपने नेता के साथ जुड़ा हो। 12 बजे, 10 बजे से आप तैयारी किए होंगे और इस समय 5 बजने को आए हैं और पूरी जनता एकदम एक नजर से अखिलेश यादव का इस्तकबाल करने के लिए खड़ी है। ये ताकत सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में है और किसी के पास नहीं है। चुनाव के दिन जिस दिन ये ताकत आपने बुद्धि और अपने बाहुबल, अपने बुद्धि और बल का सामंजस्य बिठा लिया, उस दिन उत्तर प्रदेश ही क्या पूरे भारत में आपका मुकाबला करने वाला नहीं कोई है। आपका इतिहास, आपके पास नेताजी लोहिया, मधुली में से लेकर एक लंबी श्रृंखला है समाजवादियों की, जो स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक आपके हर हक हुकूक के लिए लगातार लड़ते रहे हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने इतिहास में देखिए, आपके लोगों का बलिदान हमेशा आपको प्रेरणा देता रहेगा। आप उस इतिहास को पढ़िए। डॉक्टर लोहिया ने सत्ता के लिए क्या कहा था, डॉक्टर लोहिया ने पिछड़ों के अधिकार के लिए क्या कहा था। इतिहास में सबसे पहले अगर महिला अधिकार की बात कोई की तो डॉक्टर लोहिया थे। महिला पुरुष समानता की बात करने वाले डॉक्टर लोहिया थे। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करने वाले डॉक्टर लोहिया थे। आपकी एक मजबूत छाती है साथियों। और रही बात गोपालपुर की, तो बहुत भाग्यशाली है कि गोपालपुर को नफीस अहमद जैसा विधायक मिला, जो दिन रात कम संसाधन के बाद, ये तो मैं बार बार कहता हूँ और कई मौके पे मैंने इस चीज को लिखा है कि ये गोपालपुर और नफीस अहमद जी का दुर्भाग्य है कि 17 में विधायक बनते हैं और ठीक उसी समय आपकी सरकार चली जाती है। लेकिन उसके बाद एक विधायक की हैसियत से, एक विधायक के मत से जो काम करना चाहिए था, उस काम को उन्होंने इतने बेहतरीन ढंग से किया है कि आप एक एक काम को उनको बताने लग जाइएगा तो कई घंटों समय निकल जाएगी। साथियों, आने वाला समय आपका है, आने वाला समय युवाओं का है, आने वाला समय नफीस अहमद का है। बहुत सारी गफलत की बातें होंगी, लेकिन आप एकदम अपने मुद्दों पे अडिग रहिएगा। आने वाले समय में नफीस अहमद फिर यहाँ से अब की बार कम से कम 30,000 वोटों से गोपालपुर की जनता उनको चुन के भेजने जा रही है और हमारी आपकी सारे मुद्दों पे लड़ने वाला आप लोग उनको मजबूत करिए। और मैं सिर्फ बाबा जी के लिए तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि कब तक मजहबी हवा बांटिएगा, ये उन्माद वाली
कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, ये उन्माद वाली हवा बांटिएगा। कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, ये उन्माद वाली हवा बांटिएगा। ये मंदिर ये मस्जिद सिवालों की जिद, वतन ही न होगा तो क्या बांटिएगा, वतन ही न होगा तो क्या। तो दोस्तों, हमारे जो मुद्दे हैं वो हमारे अपने मुद्दे हैं। हमें किसी बहकावे के मुद्दे पे, किसी और भावनात्मक मुद्दे पे वोट नहीं करना है। हमें अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, चिकित्सा, इस मुद्दे पर वोट करना है। यही हमारा मेन मुद्दा है और इसी पे हमको वोट करना है। भाईचारे को मजबूत करना है। कहीं से भी कोई तरीके का भेद, लड़ाई उस तरह से काम नहीं करना है। और जब आने वाले चुनाव में वोट पड़ेंगे तो बूथ पे मजबूती के साथ रहना है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आने वाले हैं और साथियों को मौका देता हूं और सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं। सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। एक बार नारा लगे, अखिलेश यादव।